नमस्कार, रिपोर्ट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बताया गया है। इसके लिए राजस्थान में शब्दकोश तैयार कर लिया गया है। अब हम इस नीति अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शिक्षा विभाग में जल्द ही कर्मचारियों और ग्रेड 3 टीचरों की डीपीसी यानी कि प्रमोशन तैयार की जाएगी। दिलावर ने यह भी कहा कि स्कूल समय में कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, चाहे वो नमाज हो या बालाजी की पूजा। उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों में महाराणा प्रताप के जीवन और योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। ये तो विलोपित करने क्या तरीका है? बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? मान्य अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। समय पूरा हो रहा है। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक है, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी, यानी एक ही श्रेणी के। जैसे संस्कृत के विद्यालय तो उनका अलग कलर रहेगा, मिडिल स्कूल है तो उनका अलग कलर रहेगा। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनाव की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकार से सवाल किया कि सभी को चिंता हो रही है, चुनाव कब होंगे। जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा नवंबर 2025 तक हो सकते हैं चुनाव। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये जनता से जुड़ा सवाल है, इस पर सरकार से जवाब दिलवा दीजिए। दिलावर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कोरोना के दौरान मिड डे मील में खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया। चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है कि जो सरपंच बने थे, तो सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी, पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। शाहपुरा के विधायक मनीष यादव ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव शुरू कराने को लेकर सदन में एक महत्वपूर्ण मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र राजनीति से सशक्त नेतृत्व का विकास होता है। मनीष यादव ने यह भी कहा कि मैं और मेरे कई साथी जो सदन में बैठे हैं, इसमें छात्र राजनीति का बड़ा योगदान रहा है। विधायक ने स्पष्ट किया कि छात्र संघ चुनाव छात्रों को राजनीति में भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
जो उनके नेतृत्व कौशल को निखारता है और राज्य के विकास में योगदान देता है। आना पड़ेगा। और छात्र संघ चुनाव की भी मैं बात करना चाहूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मुझे तो इस सदन में बोलने का जो अवसर मिल रहा है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल करके आया हूं और तमाम ऐसे नौजवान साथी यहां बैठे हैं जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आए हैं। आप छात्र संघ के चुनाव शुरू कराइए। छात्र अधिकारों की जो बात है, उनके लिए लड़ने का, जो छात्रों को जो आंदोलन करने का अगर कोई सही जगह है तो छात्र राजनीति है। अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे, छात्र संघ के पदाधिकारी रहेंगे तो छात्रों के साथ न्याय संभव होगा, उनकी मांगों पर बात होगी। अन्यथा जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को बंद करके उनको दबाने की साजिश है, वो बिल्कुल गलत है। प्रदेश में पुनः छात्र संघ के चुनाव शुरू करे जाए, ये हमारी सबकी मांग है। राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां सदियों से पेयजल की समस्या हमेशा रहती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच एवं कुशल नेतृत्व की बदौलत राजस्थान की तस्वीर एवं तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। इस सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट 2025 और 26 के तहत शहरी क्षेत्र के लिए पेयजल को लेकर बड़ी घोषणाएं की, जिससे प्रदेश की शहरी जनता पेयजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगी। मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन मिशन से शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के बजट में 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इसमें बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 2 के अंतर्गत कॉमन इनटेक वेल विथ रॉ वाटर ट्रांसमिशन लाइन, स्वच्छ जलाशय का निर्माण व अन्य संबंधित कार्य जयपुर और अजमेर में 1,986 करोड़ 68 लाख रुपए से कार्य होंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिया कुमारी ने आईफा में नाच गाने के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। धन्य है भाजपा सरकार। यहाँ पे आईफा अवार्ड हो रहा है 100 करोड़। पर्यटन विभाग बिल्कुल पिटा हुआ है। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वो खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मानती है और वो राजस्थान की सरकार उनको, वो कोई बिल्कुल बच्ची ढूंढना, कोई फिल्मों में काम ढूंढना करती है। शाहरुख खान आता है, यदि किसी और को शाहरुख खान को हाथ डाल के पकड़ के ले जाता ना, कांग्रेस की नेता को किसी, तो पूरे देश में हंगामा कर देते, देखो ये शाहरुख खान, ये सनातन धर्म की मानने वाली उप मुख्यमंत्री के हाथ पकड़ के कमर में हाथ डाल के ले जा रहा है, ये देखो पाप कर दिया। वो ले जा रहा है वीडियो में, कोई नहीं बोला बीजेपी वाले कहां गए। तो बेचारा शाहरुख खान हीरो है, ले ही जाएगा, हम भी क्यों बुरा भाई, ठीक है लेके दिया कुमारी जी को हाथ पकड़ में, दिया कुमारी राजी, शाहरुख खान राजी, मौका लड़ो। लेकिन वो दिया कुमारी ने तो कमाल कर दिया, आईफा में तो दे रही है वो 80 या 100 करोड़ रुपए। और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, और वो गोविंद देव जी के मंदिर में हमने दिए 100 करोड़ रुपए विकास के लिए, कृष्णायन कॉरिडोर बनाने के लिए। उस कॉरिडोर का पैसा लेके और उन्होंने वो तो आईफा को दे रही है और उसका पैसा खत्म कर दिया। ये सनातन का नाटक करते हैं, ये पता नहीं सनातन होता है क्या इन बीजेपी के नेताओं को। और गोविंद देव जी के मंदिर के पैसे ले लिए और आईफा में 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो ऊपर से पैसे कमाएंगे। जो आईफा से हमें क्या फायदा है, तो राजस्थान का क्या हेरिटेज बढ़ाएगा, या नाच गाने हो जाएंगे, डांस होंगे, सबको पास देगी क्या दिया कुमारी, खुद मजे ले लेगी, खुद के बीजेपी वाले मजे ले लेंगे, डांस देख लेंगे। आईफा वाले आएंगे 4-5 हजार करोड़ रुपए यहाँ से कमाएंगे। आईफा वाले, आईफा तो एक संस्था है, वो ले जाएंगे 100 करोड़ रुपए सरकार से और ले लेंगे। तो माल पानी कमाने का तरीका। अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ रिपोर्ट भारत पर। धन्यवाद।